Do you feel the vibes? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल to everyone. Welcome back to our channel Exploring Commerce by Sat Saurabh. So in this video we'll discuss about the most important topic, that is Maslow's theory of motivation. It's a quite important topic as it is in 11th as well as 12th as well in the college classes as well as MBA and MCOM classes में सब जगह आपको ये जहाँ भी मतलब मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे वहाँ आपको ये टॉपिक डेफिनेटली दिखने वाला है. तो मैनेजमेंट से रिलेट करता हुआ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द Maslow's थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. अब सबसे पहले समझते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है. पहले तो ये समझते हैं भाई मोटिवेशन होता क्या है. अब मोटिवेशन का मतलब है कि ऐसी इनर फीलिंग, एक पर्सन के अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाए जो उसको इंस्पायर कर दे, जब उसको किसी चीज अपने गोल की तरफ लेके चले जाए, दैट फीलिंग इज कॉल्ड द मोटिवेशन. अब मोटिवेशन को स्विच नहीं है कि जो दबाया चलो जी ऑन व्यक्ति मोटिवेट हो गया, नहीं. मोटिवेशन आता है मोस्टली पर्सन्स के वर्ड से. कहीं आपने कोई पिक्चर देख ली, यू गेट मोटिवेशन. आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आप मोटिवेट हो जाएंगे. आपने कोई वीडियो देख लिया, आप मोटिवेट हो जाएंगे. मतलब मोटिवेशन एक इनर फीलिंग है. ये हर एक, और इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स जॉब. आजकल के टाइम पे किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना इट्स नॉट इजी जॉब, इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स जॉब. और ये हर एक व्यक्ति भी नहीं कर सकता. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. किसी को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है. कई लोग बहुत अच्छे से मोटिवेट कर पाते हैं, कहीं ट्राई करते हैं बट मोटिवेट नहीं कर पाते हैं. ऐसे बहुत से और भी रीजंस हैं. तो आप ये बात याद रखें कि मोटिवेशन इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए, अब मोटिवेशन से होता क्या है. मोटिवेशन से होता है कि हम अपने गोल्स की तरफ जा सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ हम जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे वांट टू हैव मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन. उनको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, ठीक है, रनिंग के लिए जाना है, वॉक के लिए जाना है, अपना डे फास्ट करना. तो वो क्या करते हैं कि दे लिसन द सॉन्ग्स, सम डिफिकल्ट सॉन्ग्स लाइक टिपिकल सॉन्ग्स. फॉर एग्जांपल ब्रदर मूवी, अक्षय कुमार, ब्रदर्स एंथम सॉन्ग इज वेरी फेमस. अदरवाइज सम पंजाबी सिंगर्स आर ऑल्सो ऑन इट इन इट. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास. तो ये सब मोटिवेशन देते हैं. जहाँ हम देखते हैं संदीप माहेश्वरी की वीडियोज़ देखते हैं, विवेक बिंद्रा की वीडियोस देख लेते हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स. ओके, वो हमें क्या करते हैं, वीडियोस देख के हमें लगता है नहीं हमें ये करना चाहिए. वो मतलब इस तरह से लेक्चर प्रेजेंट करते हैं कि मतलब फीलिंग्स ही जगा देते हैं भाई. ठीक है. जहाँ मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, उसमें बताया गया कैसे उस व्यक्ति ने स्ट्रगल किया. जब बहुत सी मूवी हैं, या हम एम एस धोनी की बात करें, अलग अलग मूवीज से हमें एक प्रेरणा मिलती है ना. वो जो प्रेरणा मिलती है, दैट इज ग्रेट इंस्पायरेशन इन अस, दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन. सो डिफरेंट पर्सन्स को डिफरेंट टाइम पे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. अगर हमें टाइम मोटिवेशन लेक्चर मिलते रहे, जब मोटिवेशन फीलिंग हमारे अंदर आते रहे, तो हम अपने गोल्स को बड़े अच्छे से अचीव कर सकते हैं. कई लोग बिल्कुल स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्यों, उनको कोई मोटिवेशन नहीं दे पाता. तो ये कहीं ना कहीं एक पर्सन की लाइफ में मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्लेस करता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. अब बात करते हैं आज के टॉपिक की. आज इस टॉपिक के अंदर हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं मॉस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. मॉस्लो, सबसे पहले मॉस्लो एक पर्सन का नाम है, इसका फुल नेम है अब्राहम मॉस्लोज. सबसे पहले याद रख ले भाई, इसका फुल नाम क्या है, अब्राहम मॉस्लोज. मतलब ए डॉट मॉस्लोज बोलते हैं. कई बार बुक में देखेंगे आप, मोस्ट ऑफ टाइम लिखा होगा ए डॉट मॉस्लोज. अब मोस्टली मॉस्लोज ही लिखा होता है. तो आप समझ लीजिए अब्राहम मॉस्लो इस पर्सन का पूरा नाम है. और फर्स्ट टाइम ये थ्योरी दी गई थी 1943 में. ओके, कब दी गई थ्योरी वाली, 1943, 4 साल पहले इंडिपेंडेंस है. ठीक है, हमारे इंडिपेंडेंस से, इंडियन इंडिपेंडेंस से 4 साल पहले ये थ्योरी दी गई थी 1943 में. कौन थ्योरी दी गई थी, मॉस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. मैनेजमेंट के अंदर एक व्यक्ति हो रहा है हसबर्ग, उसकी भी थ्योरी है, और 2-3 थ्योरीज और भी हैं, बट मोस्ट फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी है, मॉस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ओके, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब कुछ लोग, कुछ बुक्स में इसको मॉस्लोज हायरार्की थ्योरी भी कहा जाता है. सीरीज बाय चलती है, स्टेप बाय चलती है. वो कैसे चलती है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो इन 2 नाम से थ्योरी फेमस है, और यहाँ पर आपको आपके सिलेबस में, जो आपके टॉपिक में इस तरह से दिख सकती है. अब मॉस्लोज थ्योरी, मॉस्लो ने क्या कहा, मॉस्लो ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है, आपके मैनेजमेंट की पॉइंट से बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब आप बिजनेस, आप मैनेजर बनते हैं, जब आप ऑनर बन जाते हैं, तो आपको इस थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए कि किस वे में आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, किस लेवल के वर्कर को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए सपोज करें, आई एम रनिंग ए स्कूल, इफ आई एम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. ठीक है, मेरे को ये पता होना चाहिए एज अ मैनेजर, मेरे अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि मुझे एक लास्ट लेवल, लोअर लेवल, मतलब पियोन लेवल के लोगों के सेट्स पे उनको मोटिवेट कैसे करना है.
एक लेक्चरर और टीचर को किस तरह मोटिवेट करना है और एक स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करना है। और याद रखें तीनों को मोटिवेट करने का वे अलग अलग है, सेम वे नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। तो इसीलिए उसने कहा, मॉस्लोज ने कहा कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप ह्यूमन मोटिवेशन कर सकते हैं, आप ह्यूमन मोटिवेशन कर सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ह्यूमन मोटिवेशन के लिए इस थ्योरी के पॉइंट्स होना जरूरी है आपके लिए, ठीक है, इस थ्योरी के पॉइंट होना जरूरी है आपके लिए मोटिवेशन में। इसलिए कई लोग इसको ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं, ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी के नाम से भी ये जाना जाता है। सो लेट्स सी, इसमें कुछ मैंने एक डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम को आप माइंड में रखेंगे तो आपको जल्दी इसमें समझ आएगा। आप भी फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो रोक लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए और फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। डायग्राम ड्रॉ करके फिर आप सुनते जाए लेक्चर को, जल्दी आपको समझ आ जाएगा। इसका टेक्निक है ये मॉस्लो थ्योरी के लिए। ओके, सो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, इस ट्राइंगल में मैंने 5 स्टेप्स बना रखे हैं। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस नीड, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो आपके पास 5 तरह के लेवल्स हैं, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, दैट्स व्हाई हायरार्की, मतलब सीरीज चल रही है, हायरार्की मींस सीरीज। तो सबसे पहले उसने कहा कि जो थ्योरी है वो बिगिन करती है बिल्कुल बॉटम से, दैट्स बॉटम लेवल। ओके, बॉटम लेवल से शुरू होकर टॉप लेवल पे जाएगी, ठीक है। ये मतलब आपका थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा जी, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, फोर्थ पॉइंट ये एंड 5 पॉइंट ये। तो मॉस्लो थ्योरी की विशेषता है कि मॉस्लो थ्योरी शुरू कहां से होती है, बॉटम लेवल से शुरू होती है। मॉस्लो थ्योरी कहां से बिगिन होती है, बॉटम लेवल से शुरू होती है। अब बॉटम लेवल से शुरू होती है, क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज साइकोलॉजिकल नीड। बोलते हैं सबसे पहले अब्राहम मॉस्लो ने कहा किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना है तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड पे आओ। इसकी साइकोलॉजिकल नीड मतलब रोटी कपड़ा और मकान, सिंपल याद रखिए, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी विद फूड, कपड़ा क्लॉथ, मकान शेल्टर। इफ एनी पर्सन हैव दीज थिंग्स इन प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब उसकी साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई है। अगर किसी व्यक्ति के पास ये नीड सेटिस्फाई नहीं है तो सबसे पहले उसकी इस नीड को सेटिस्फाई कर दीजिए। आप उसको अच्छी सैलरी दे देंगे, कुछ दे देंगे, वो मैटर नहीं है। सबसे पहले आप उसकी इस नीड को सेटिस्फाई करिए, आप उसके बाद उसकी अगली नीड पर जाइए। क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को फॉलो करते हैं तो आपके बेटर रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको छत पे जाना है, आप स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स पे चलते जाएं तो जल्दी पहुंचेंगे और स्मूथली पहुंचेंगे। आप बोलने में एक पैर एक स्टेयर पे, दूसरा पैर तीसरी सीढ़ी पे, तो वो पता ही क्या होगा, आपको मुश्किल हो जाएगी ना। सो इट्स बेटर कि आप 1 बाय 1 के चलें। तो सबसे पहले कहा गया कि एक पर्सन की जो सबसे डाउन नीड होती है, सबसे डाउन नीड साइकोलॉजिकल, रोटी कपड़ा और मकान। आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में या एजुकेशन कह लीजिए आप, ठीक है, आजकल अगर उस व्यक्ति को वो चीज़ फुलफिल कर पा रहे हैं तो मतलब आपने उसकी साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल कर दी। तो साइकोलॉजिकल नीड सबसे बॉटम में आती है, नंबर 1। इसमें क्या क्या आता है, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, एजुकेशन, बेसिक थिंग्स जो आज की रहेंगी, बेसिक नीड मतलब कह सकते हो, बेसिक नीड ऑफ पर्सन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो कौन सा पार्ट आ जाएगा, आपका साइकोलॉजिकल नीड आ जाएगा। अब साइकोलॉजिकल नीड अगर सेटिस्फाई होती है देन यू विल गो फॉर द सेफ्टी नीड। अब सेफ्टी नीड क्या होता है, सेकंड पॉइंट में डिस्कस करते हैं। सेफ्टी नीड का सिंपल सा मतलब है कि जब एक व्यक्ति के पास मकान वगैरह सब हो गया, अब वो चाहता है कि मेरा सुरक्षित हो, मैं एक ऐसी कंट्री में रहूं जहां कंट्री में पीसफुल हो, शांति हो, ठीक है, मैं इस ऐसे एरिया में रहूं जहां मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हो, जहां मेरे इमोशंस को सिक्योर किया जाए, मैं किसी से बात कर सकूं, मेरा कहीं पैसा मैं डिपॉजिट कर सकूं, मैं पैसे घर पे रख सकूं, मैं सामान बना रहा हूं, मैंने घर तो बना लिया, सामान नहीं रख पा रहा, सामान रख रहा हूं इधर भाग जा रहा कोई नहीं। फिर दूसरे पार्ट आती है पर्सन की सेफ्टी के लिए। अब वो बोलता है कि मैं सारा काम, ये सारा मैंने घर बनाया, ये किया, मैंने सेफ्टी कहाँ भाई, मैं यहाँ से कॉलेज जा रहा हूँ रास्ते में नहीं। तो अब इंसान को क्या चीज चाहिए, अब सेफ्टी चाहिए, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल नीड के बाद दूसरी नीड कौन सी आती है, आपकी सेफ्टी नीड आती है, मतलब आपकी सुरक्षा। अब सुरक्षा जैसे हम बोलते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन काम क्या आता है कि अपने स्टेट, अपनी यूनियन टेरिटरी के अंदर के लोगों के मसलों को सुलझाना, वहां पर पीस मेंटेन करना, ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो अच्छी पुलिस फोर्स होनी चाहिए, ठीक है, पुलिस फोर्स अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए, यूनियन टेरिटरी में जो भी है वैसी गवर्नमेंट रहनी चाहिए। उससे क्या होगा, पीस इन्वायरमेंट रहेगा, और पीस इन्वायरमेंट रहेगा तो हमारी सेफ्टी बनी रहेगी। दैट इज द सेकंड स्टेप इन द मॉस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मतलब आप इस तरह मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि व्यक्ति का साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई है, आप मैनेजर हैं, अगर सेफ्टी नीड होगी तो आप किस पे आ जाएंगे, फिर बिलोंगिंगनेस नीड पे। बिलोंगिंगनेस होता है अपने साथ लगती हुई चीजें। अब बोलता है कि एक व्यक्ति ये भी चाहता है कि भाई अगर उसके पास सेफ्टी भी है, साइकोलॉजिकल नीड है, अब जहां वो काम कर रहा है, जहां पे वो काम कर रहा है उसके साथ उसके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल,
आपने एक इन्वायरमेंट बना दिया मैनेजमेंट, आपने कहा कि कोई व्यक्ति उससे बात नहीं करेगा ऑफिस में। ऐसा करने से क्या होगा कि लोग आपको गलत समझेंगे। ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि आपस में लोगों को कोऑर्डिनेशन हो। हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का कोई भी काम अच्छे से हो ही नहीं सकता। तो अगर आपस में कुछ लोग ग्रुप बना के बैठे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, ग्रुप बना के काम करें, बहुत अच्छी बात है। हम बात करते हैं इसको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कुछ टीचर्स आपस में क्लब होकर मतलब बैठकर कोई काम करते हैं तो वहाँ उस स्कूल में अच्छा रिजल्ट आ सकता है। किसी कंपनी में 4-5 लोग मिलकर काम करते हैं तो वो बड़े अच्छा रिजल्ट लेकर आता है, क्योंकि एक व्यक्ति को सोचता है वो सही भी गलत होता है, बट 4-5 दिमाग अच्छे सोच रहे हैं तो वहाँ कुछ अच्छा निकल कर आएगा। तो दैट इज कॉल्ड द बिलोंगिंगनेस नीड। मतलब आप आसपास के लोगों के साथ उसका क्या एसेंशियल है वो मैटर करता है। हम सब जानते हैं कि एक ह्यूमन अकेला नहीं रह सकता। वो बहुत चाहता है कि उसको आइसोलेशन मिले, वो अकेला, मैं किससे बात नहीं करना चाहता, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, नहीं। कितने दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, बट आफ्टर डैट कहीं ना कहीं उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको खाना खाना है, मार्केट से कुछ लाना पड़ेगा, फिर मार्केट में अगर पीपल से इंटरेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं जो बिलोंगिंगनेस नीड है ये बहुत मैटर करती है। किसी भी पर्सन को अगर आपको मोटिवेट करना है तो बिलोंगिंगनेस नीड बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। दैट्स द पॉइंट इज बिलोंगिंगनेस। ये मोटिवेशन का थर्ड स्टेप रहेगा। फोर्थ इज एस्टीम नीड। एस्टीम मीन सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसे याद रख लीजिए सिंपल सा, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। अब जब पर्सन के पास आसपास के लोग भी हो गए सब, बट उस पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसको मोटिवेशन नहीं मिलने वाला। अगर उसकी रिस्पेक्ट हो रही है, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कोई कर रहा है, मतलब वह काम अच्छा कर रहा है, उसको प्रेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उसको रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, मतलब उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब व्यक्ति चाहता है कि भाई ठीक है मैं थोड़ा बहुत काम कर लिया, काम सीख भी लिया, मुझे एक्सपीरियंस भी आ गया, सब कुछ हो गया, अब थोड़ा सा मेरा अपना भी कुछ होना चाहिए, ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मार्केट में मेरा रेपुटेशन होना चाहिए, ठीक है। वो अब रेपुटेशन की तरफ जाता है, फिर मतलब अपना नाम बनाता है, उसको बोलते हैं गुडविल इंक्रीज करता है, अकाउंट्स के बारे में बोलते हैं। अब यहाँ वो गुडविल चाहता है आपको, तो गुडविल का पॉइंट कौन सा आ जाएगा, एस्टीम नीड, जहां पर वो अपने बारे में सोच रहा है और अपनी इज्जत चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरी रेपुटेशन हो, मैं एक ब्रांड के रूप में बढ़ कर आऊं, यहां पर जाता है। मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए कि यहां पर वो कंपनी चाहती है कंपनी मुझे स्पॉन्सर करे, कंपनी मुझे आगे लेकर जाए, मतलब कंपनी का अगर नाम चेरिश हो रहा है, अगर मैं कंपनी के लिए अच्छा काम कर रहा हूं तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे भी कंपनी ऊपर लेकर जाए। मतलब सपोज करें अगर कोई कंपनी ने अवार्ड फंक्शन है तो कंपनी का मैनेजर खुद ना जाकर अपने किसी पर्सन को भेज देता है, तो जिस पर्सन को भेजेगा उसकी क्या सेटिस्फाई हो जाएगी, एस्टीम नीड, कि भाई देखो भाई मैंने काम किया, मैनेजर ने मुझे भेज दिया वहां पर अवार्ड रिसीव करने के लिए। इससे क्या होता है, कंपनी तो प्रेज हुआ, अब साथ ही साथ उस पर्सन की प्रेज भी होगी, तो क्या हुआ, आपकी कंपनी भी अच्छी हो गई, आप कंपनी की रिस्पेक्ट बन गई, वैसे उस पर्सन की रिस्पेक्ट बन गई, तो इससे आप अपनी एस्टीम नीड उस पर्सन की सेटिस्फाई कर सकते हैं। दैट्स द पॉइंट, एस्टीम नीड। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब बोल रहा है कि भाई ठीक है आप मैनेजर हैं, आपने कंपनी के बारे में बहुत कुछ कर लिया, बट आपकी अपने लिए भी कुछ नीड बनती है। जिस व्यक्ति को आप मोटिवेट कर रहे हैं उसको लगता है यार मेरे बारे में कुछ होना चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब वो अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में कैसे सोचता है कि भाई मैंने कंपनी में तो बहुत काम कर लिया, अब मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल व्यक्ति है, ठीक है, वो मैरिड नहीं, अब वो चाहता है कि भाई मैंने देखो मैंने अर्निंग्स कर ली, मैंने घर बना लिया, मैंने अच्छी जॉब सिक्योर कर ली है, ठीक है, मैंने जो भी मेरे ड्रीम्स से फुलफिल कर लिए, अब मुझे सेटल हो जाना चाहिए एक टाइम पे जाके। वो जो सेटलमेंट वाला वर्ड है ना, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अपने बारे में सोच रहे हैं आप पत्ते के मुझे एक आइडियल पेरेंट बनना चाहिए, आप ठीक है, मुझे सोसाइटी में ये काम करना चाहिए, मुझे कुछ मतलब ऐसी जगह पे जब आप कह सकते हैं मैच्योरिटी वाला डिसीजन लेना है यहाँ पर्सन को कि भाई अब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जब अपने बारे में सोचना शुरू करेगा, वो बोलेगा सैलरी तो कोई बात नहीं अच्छी मिल रही है, बट लाइफ में सब कुछ पैसा ही नहीं होता, मुझे कुछ और भी देखना है भाई, मुझे एंटरटेनमेंट के लिए जाना है, मुझे ऐसा करना है कि मुझे वीकेंड ऑफ रखना है भाई, मैं वर्क कर रहा हूँ मैंने वीकेंड ऑफ लेना भाई, मुझे वीकेंड ऑफ चाहिए, मैंने थोड़ा लाइफ अगर 4-5 दिन अच्छा काम कर रहा हूँ उसके बाद मैं रेस्ट भी करनी है, मेरी हेल्थ भी जरूरी है, नहीं अब काम कर रहे हेल्थ डाउन हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। आपको हर एक चीज को बैलेंस बना के चलना है। जब आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हैं तो फैमिली के साथ रिलेशंस आपके बिखर जाते हैं। तो यहां पर ये बोल रहा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी एक मैटर करती है। दैट्स वाई अगर आप देखें तो मैंने जितनी भी एग्जांपल्स आपको यहां से लेकर यहां तक दी वो सारी एक इंसान के साथ रिलेट करती हैं। दैट्स वाई मैंने कहा था कि मॉस्लोज थ्योरी का एक नाम और भी है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमंस थ्योरी, ठीक है, कि ऐसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो ह्यूमन से रिलेट करती है, जो ह्यूमन के प्रति है, उसको हम कौन सी थ्योरी बोल सकते हैं, आप मॉस्लोज थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन भी बोल सकते हैं। होप सो कि आप सब स्टूडेंट्स को इस वीडियो के द्वारा मॉस्लोज थ्योरी के अंदर कोई अब डाउट नहीं रहेगा
और आप अच्छे तरीके, अब आप किसी भी बुक से कंटेंट रीड कर लीजिए, किसी भी बुक से कंटेंट रीड कर लीजिए, कहीं का आर्टिकल पढ़ लीजिए मास्लो थ्योरी के बारे में, आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। लेंथी पढ़िए, शॉर्ट पढ़िए, जो मर्जी पढ़ लीजिए। आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आई विल श्योरली आस्क यू कि मोटिवेशन, मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपको कभी नहीं भूलेगा लाइफ में। एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, आपको मोटिवेशन, मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाला टॉपिक कंटेंट कभी भी नहीं भूलने वाला, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझा होगा। क्योंकि मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको डायग्रामेटिकल पहले तो बताने की कोशिश की, डायग्राम हमारे दिमाग में ज्यादा रहती है, वी नो वेरी वेल। नंबर 2, मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, उससे आपको इस टॉपिक को क्लियर करने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। होप सो यू रियली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये किसी एक क्लास के लिए है नहीं है। जितने भी लोग मैनेजमेंट की फील्ड में हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं, उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो अच्छा लगे ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।